Hey magicians, so welcome back to my channel. So today we are going to discuss about this question identity Q1, which was the question asked in JAM 2020, and this is the repost. Since many of you were requesting me to repost the previous questions of which I have not uploaded video solutions, and you were asking me to upload video solutions, so here I am. And so see, this one was asked in JAM 2020, and one thing to be noted is the configuration kind of questions are often asked in JAM, IIT JAM. So either they ask to find out R or S configuration or many such questions. So it is very important topic. So first of all, we'll just see what has to be done and what is the strategy that should be kept in mind. तो पहले तो हमें ये देखना है, ये होती है फिशर प्रोजेक्शन. फिशर प्रोजेक्शन वेज प्रोजेक्शन से आती है, जिसमें ये वाले बॉन्ड तो होते हैं अबव द प्लेन और ये वाले बॉन्ड होते हैं बिलो द प्लेन. मतलब हम किसी टेट्राहेड्रल शेप को किसी ऐसी फॉर्म में ले लेते हैं कि हमारे पास दो बॉन्ड तो ऐसे आगे की तरफ हों और दो बॉन्ड ऐसे पीछे की तरफ हों. ठीक है, तो हम ऐसे टेट्राहेड्रल, सपोज ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है, ये ऐसा कोई टेट्राहेड्रल है, ठीक है, तो हमारे पास ये टेट्राहेड्रल है सपोज. तो मैं अब इसको कुछ इस तरह पकड़ लूँ कि ये वाला बॉन्ड हमारा ऊपर, ये टेट्राहेड्रल था, तो मैं अभी तो ये मैंने ऐसे ही बस 2D में दिखाया. अगर मुझे 3D में दिखाना है तो मैं इसको कुछ ऐसे पकड़ूंगी कि ये वाले दो बॉन्ड तो ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएं ऐसे, और ये दो बॉन्ड नीचे की तरफ खिसक जाएं. ठीक है, तो हम कुछ इस तरह दिखेंगे. तो अगर उसको हमें ऐसे दिखाना हो लाइंस की फॉर्म में तो उसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन और इसे बोलते हैं वेज प्रोजेक्शन. सो जो अबव द प्लेन वाले बॉन्ड्स हैं दो, उन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल. ओके, और ये अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन. और जो ये वाला है ये है वर्टिकल, बिलो द प्लेन. तो अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन दिया और हमसे पूछ रहा है कॉन्फ़िगरेशन निकालो, हम कभी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता पाते, हम सिर्फ रिलेटिव बता पाते हैं कि आर है कि एस है रिस्पेक्ट में. ओके, तो अब हमसे कोई पूछे कि हाँ भाई कॉन्फ़िगरेशन बताइए, और हमें कोई 4 ग्रुप दे दे, सपोज़ हमें यहाँ पे दे दिया फ्लोरीन, दे दिया यहाँ पे हाइड्रोजन, दे दिया यहाँ पे कुछ कार्बन, यहाँ पे कुछ CH3 दे दिया, यहाँ पे कुछ क्लोरीन दे दिया. हमसे ऐसे कोई 4 ग्रुप लगा दिए, बीच में कार्बन है, और हमसे कोई पूछे कि बताइए क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर होगा कि एस होगा, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं CIP रूल. CIP रूल क्या है? प्रायोरिटी रूल है. ये हमें बताता है कि आपको किस तरह से प्रायोरिटी देनी है ग्रुप्स को. जो भी 4 ग्रुप्स हैं उनको किस हिसाब से प्रायोरिटी देनी है, और फिर उसके हिसाब से हम अपना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके बताते हैं, जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. तो अब हमें सबसे पहले डिस्कस करना है CIP रूल. तो CIP रूल क्या कहता है देखते हैं. CIP रूल ये बोलता है जी कि जो आपका एटॉमिक मास में ज़्यादा होगा उसको आप हायर प्रायोरिटी देंगे. पर अब हमें तो पता नहीं कि भाई कौन मास में ज़्यादा है. कई बार पॉइंट्स में डिफरेंस होता है, कई बार एटॉमिक मास सेम होता है. तो हम कैसे डिसाइड करें? तो इसको हटाकर रूल ने मॉडिफाई करके ये बोला, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखिए, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो उसको हायर प्रायोरिटी दे दीजिए. ठीक है, तो अगर हमारे पास एक जगह फ्लोरीन था, एक जगह क्लोरीन था, एक जगह CH3 था और एक जगह हाइड्रोजन था, तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे क्लोरीन को. भाई एटॉमिक नंबर उसका सबसे ज़्यादा है, फिर फ्लोरीन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, उस हिसाब से हम देंगे. तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया जी, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो हायर प्रायोरिटी है. सेकेंड चीज़ ये बोली जाती है CIP रूल में, सेकेंड जो चीज़ होती है कि हमें ऑर्डर वाइज चलना है. मतलब अगर CH3 है एक जगह और एक जगह है CH2 CH3, मतलब एक जगह इथाइल है एक जगह मिथाइल है, तो देखिए पहला चीज़ तो हम देखेंगे हाँ भी कार्बन से अटैच्ड है, ये भी कार्बन से अटैच्ड है. ठीक है, सेकंड, अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब हम इसको खोल के देखेंगे. भाई ये वाला कार्बन जो होगा इथाइल वाला, वो भाई 2 हाइड्रोजन आ गए और एक मिथाइल जा रहा है, और इधर जो कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है. मतलब यहाँ चेन आगे बढ़ गई, यहाँ पे प्रायोरिटी और आगे चली गई. भाई कार्बन से मिल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन से मिल रहा है, तो हम इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और इसे सेकंड.
तो ऐसे हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। ये होता हमारा CIP रूल। अब हम क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं। तो हमें जैम 2020 में ये क्वेश्चन दिया था और हमें ये 4 पार्ट्स दिए हुए थे ABCD करके, और पूछा था इनमें से बताइए R कॉन्फ़िगरेशन किसकी है। तो अब देखते हैं हमें कैसे देखना था। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है, कॉन्फ़िगरेशन की बात बाद में, सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे और प्रायोरिटी के हिसाब से सबको नंबर दे देंगे। तो देखते हैं सबसे पहले A से। तो A पे हम अगर प्रायोरिटी देखें तो भाई सबसे पहले है कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो हमें पता है भाई सब में से नाइट्रोजन तो हमारा सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है भाई 7 है, बाकी सबका 6 है और एक का 1 है। तो सब फर्स्ट प्रायोरिटी तो चली जाएगी नाइट्रोजन वाले को। अब हमारे पास कार्बन, कार्बन के 2 हैं। अब हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है। तो देखिए, इस कार्बन के पास हम देखते हैं 2 O के साथ बॉन्ड और एक OH। तो मतलब देखा जाए तो 3 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। अभी ये भी 2 बॉन्ड कंसीडर होंगे कि हाँ 2 बॉन्ड ऑक्सीजन को जा रहे हैं और एक बॉन्ड OH को जा रहा है। तो ये तो O से अटैच है, और ये वाला एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल। ठीक है, तो पहली तो देख लो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे C आ गया। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे होता SH3, कुछ S कुछ सल्फर हो जाता, तो भले ही यहाँ पे 3 ऑक्सीजन क्यों ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जैसे ही सल्फर आ जाता है इसको हायर प्रायोरिटी मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे CH3 है तो हम प्रायोरिटी इसको देंगे। तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इसको गई तो सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी और थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी, तो अल्टीमेटली फोर्थ प्रायोरिटी इसको चली जाएगी। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे रहे, अभी हम सिर्फ प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो हमने A पार्ट में तो प्रायोरिटीज़ दे दी। आगे चलते हैं, B पार्ट पे आते हैं। B पार्ट पे भी देखिए भाई केस बिल्कुल सेम है, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को तो फर्स्ट प्रायोरिटी गई। अब आगे बढ़ेंगे, हमें सबसे पहले फर्स्ट वाले एटम से कंपेयर करना होता है कि भाई फर्स्ट एटम कौन खड़ा है, बाकी के बाद के एटम बाद में। जो फर्स्ट एटम खड़ा है सबसे पहला जो कनेक्टेड है, उस बेसिस पे हम प्रायोरिटी देंगे। फिर हम नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। अब जैसे इधर कार्बन कार्बन सेम है तो अब हम नेक्स्ट पे स्विच करेंगे। तो इधर तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन SH है, और यहाँ पे वही वाला केस आ गया जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये 3 ऑक्सीजन से अटैच्ड है। अभी सल्फर आ गया ना, सल्फर के आते ही प्रायोरिटी इसको चली गई, क्योंकि आगे वाला आइटम सल्फर है, एटॉमिक नंबर में बड़ा है। तो सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको और फोर्थ तो इसको। हाइड्रोजन सबसे कम एटॉमिक नंबर है, वही फर्स्ट एटॉमिक नंबर है, तो उसको तो प्रायोरिटी सबसे मिनिमम ही जाएगी। आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट। ओके, so let's come to the C part, and here also the case is same. C1 nitrogen is given first priority भी, यहाँ पे केस ही वही है, 2 कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन को तो फर्स्ट प्रायोरिटी गई नो डाउट। अब आ गया COH, यहाँ पे आ गया CH2। देखिए 2 हाइड्रोजन और एक फिनाइल रिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता फिनाइल रिंग की क्या है। यहाँ पे तो कार्बन से अटैच हो गया ना, कार्बन कार्बन से अटैच हुआ। यहाँ पे कार्बन 2 ऑक्सीजन, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH है ना, तो मतलब 3 ऑक्सीजन से अटैच है, यहाँ पे कार्बन से हो गया, तो इसकी प्रायोरिटी कम हो गई। तो सेकंड प्रायोरिटी गई इसको, थर्ड प्रायोरिटी गई इसको, फोर्थ इसको गई। अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब इसको दोबारा से एक बार ध्यान से देखते हैं इस वाले को। तो देखिए यहाँ पे भी कार्बन कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ तो गई फर्स्ट प्रायोरिटी। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे है हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH2 SCH3। यहाँ पे सल्फर है लेकिन बाद में है, पहले तो कार्बन कार्बन से अटैच हो गया ना। मैंने क्या बोला था, हम पहले देखेंगे भाई पहले कौन आता है। ये फर्स्ट बंदा आया उस हिसाब से प्रायोरिटी दी थी, यहाँ पे भी फर्स्ट बंदा था उस हिसाब से प्रायोरिटी दी थी। फिर सेकंड बंदा कौन आया उसके हिसाब से प्रायोरिटी देंगे, भले ही लाइन में कोई भी अमिताभ बच्चन क्यों ना खड़ा हो। पर हाँ, समझ आ रहा है आपको। तो कार्बन कार्बन से अटैच था, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, तो ऑब्वियसली कार्बन का एटॉमिक नंबर भाई ऑक्सीजन से तो कम ही है। बाद में सल्फर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम सेकंड पोजीशन पे कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे कौन है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन है तो सेकंड प्रायोरिटी गई यहाँ और थर्ड प्रायोरिटी गई यहाँ और ये फोर्थ प्रायोरिटी। अब हमने तो सीख लिया प्रायोरिटी देना, अब हमें देखना है आगे कैसे बढ़ते हैं, प्रायोरिटी देने के बाद क्या होता है और कैसे करते हैं। तो देखिए सपोज हमने दे दी प्रायोरिटी, हमारा ये फिशर प्रोजेक्शन था, ये हमारा अबव द प्लेन है, ये हमारा बिलो द प्लेन है। जब भी हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है तो हमारे माइंड में ये होता है कि हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी है, जो मिनिमम प्रायोरिटी है, वो हमारा हो बिलो द प्लेन।
और इन दो बॉन्ड्स में बिलो द प्लेन हमारा है ये वर्टिकल लाइन, हम डिस्कस किया था। हॉरिजॉन्टल वाली हमारी अबव द प्लेन है, अबव, और ये बिलो है। तो हमें हमेशा हमारी फोर्थ प्रायोरिटी चाहिए होती है इस वर्टिकल लाइन पर। अगर वो ऐसा नहीं है, सपोज इन केसेस में हर जगह फोर्थ प्रायोरिटी नहीं है, तो हम बॉन्ड या तो शिफ्ट करते हैं, दो बॉन्ड, मतलब अगर यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी है तो इस बॉन्ड को इमेजिन करते हुए यहाँ से तोड़ के इंटरचेंज करेंगे और एक और बार इंटरचेंज करेंगे। ऐसा किया जाता है, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि हम इंटरचेंज करते हैं। पर अगर आप नहीं करना चाहते ऐसा, सपोज़ ये ऐसा था और ये बॉन्ड है, तो हम ये तो इंटरचेंज करेंगे, भाई 4 को 3 से बदल दो, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, है ना। फिर इनको बाद में इन दो को बदल दो, क्योंकि हमें फोर्थ को तो इस पे ही रखना है जी, इन दो किसी और को बदल दो। अब अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते, बार बार इंटरचेंज का क्या झमेला पालना, तो हम कुछ नहीं करते, हम सीधा इस हिसाब से अपनी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं और जो कॉन्फ़िगरेशन आती है उसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं। मतलब अब देखिए, अगर सपोज हमारे पास 1 2 3 है, 1 2 3 क्लॉकवाइज, अगर कुछ ऐसी प्रायोरिटी जा रही है 1 से लेके 2 से लेके 3 क्लॉकवाइज जा रही है, तो वो तो होती है आर कॉन्फ़िगरेशन। और अगर रिवर्स जा रही है काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो होती है एस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब ये तो नॉर्मल केस में हो गया, लेकिन अगर हमारा फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, अबव द प्लेन है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन को उठाकर जैसी आ रही है उसको जस्ट रिवर्स कर दो। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने सबसे पहले प्रायोरिटी दी थी, जिस हिसाब से देखी थी भी CIP रूल के हिसाब से हमने दे दी थी प्रायोरिटी। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 1 2 3 इनको मैच करेंगे। हाँ, क्लॉकवाइज मैच हो रहा है, तो भाई क्लॉकवाइज मतलब आर होना चाहिए था, लेकिन नहीं। फोर्थ प्रायोरिटी क्योंकि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, मतलब अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन नहीं है, तो हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन ना होकर एस हो जाएगा, ये हमारा एस हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो गया भाई, वो तो एस कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट पे ये बी पे आइए, ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास है 1 2 3, मिलाओ इनको 1 2 3 एंड काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगेन फोर्थ प्रायोरिटी is on the horizontal line, that is above the plane. That means although it is coming out to be S counterclockwise, right, S configuration, but we will reverse it, so it will be R configuration. So our option correct answer would be B. Okay, पर हम फिर भी आगे एक बार देखते हैं, और ताकि हम अच्छे से सीख पाएँ इस टॉपिक को। अब हमने यहाँ पर भी प्रायोरिटी दी थी, अब देखते हैं 1 2 3 मैच करिए, मिला दीजिए 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी को ध्यान से देखिए, वो अबव द प्लेन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मतलब क्लॉकवाइज मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन था, क्लॉकवाइज आर कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हमारी अबव द प्लेन है, तो हम आर को घुमाकर एस कर देंगे। सिंपल। अगर आप चाहो तो बॉन्ड तोड़ के भी देख सकते हो, दो बॉन्ड को कोई इंटरचेंज करो और फिर कॉन्फ़िगरेशन निकालो। अभी मैं वो भी करके दिखा दूंगी ताकि और क्लियर हो जाए। इसको भी देखते हैं। देखिए 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब आर होना चाहिए था, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी is on the horizontal line. That means it is above the plane, not below the plane. So we have to reverse the configuration. That means it will be S configuration now. So the only option that has R configuration is B option. So the correct answer is B option. Let's just discuss another method. Let's suppose we have this fourth priority here, third priority, कुछ random है, हम बस ऐसे बोल रहे हैं कि भाई है ऐसा। तो मैं अभी तो आपको बोल रही थी कि भाई जो आपको कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो भाई एस होता है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल पे है तो इंटरचेंज कर दो भाई, चेंज कर दो। अगर सपोज अभी अगर मैं देखी हूँ भाई 1 2 3 क्लॉकवाइज आर होना चाहिए, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है तो एस हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो एक और मेथड होता है, देखिएगा 1 4 2 3 इंटरचेंज वाला। हमें फोर्थ प्रायोरिटी को इस लाइन पे लाना होगा। तो देखिए मैं कैसे लाऊंगी, इन दो बॉन्ड्स को आपस में इंटरचेंज करूंगी, और हमें याद रखना है हमें दो बॉन्ड्स को इंटरचेंज कर, 2 बार इंटरचेंज करना है, 2 बार इंटरचेंज। देखते हैं कैसे, अभी बताती हूँ। सो सी व्हाट वी विल डू इज इंटरचेंज दीज टू। फोर्थ इधर आ जाएगा, थर्ड इधर आ जाएगा।
फोर्थ को फिक्स कर दिया, हाँ भी आ गया हमारी वर्टिकल लाइन पे। अब बाकी किसी को भी दो को आपस में इंटरचेंज कर दो, लेट्स जस्ट चेंज दीज टू, ओके 3 comes here and 2 comes here. Now see 1 2 3, this is counterclockwise, anti-clockwise. You don't have to change the configuration now because fourth is on vertical line, horizontal which is below the plane, so it becomes S configuration, and we saw it S, it was coming out to be S, here also it is coming out to be S. Okay, so there are two ways. Either you just you just let the things as they are and you just find out the configuration and reverse the configuration, or you break two bonds, दो बार इंटरचेंज करोगे आप, and then you will find out the configuration. You won't reverse, you would not reverse the configuration in this case because you have already interchanged bonds twice. Okay, so this is it. So the answer you have got, and just let me know if you want any other video solution for any other questions on my feed, and also if you have any doubts you can contact me, you can DM me, and I would I would answer them. And please subscribe to my channel and do visit my Instagram page, and thank you so much guys. Bye.